कि ऐसी कन्याओं के साथ विवाह भूल कर भी ना करे, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टोरी में। बंधुओं, आज का जो वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, यह सत्यता पर आधारित है। यह जानकारी हमने विष्णु पुराण के 3 अंश के पेज नंबर 130 से ली है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार की कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए। बंधुओं, मैंने इस ज्ञान को एक कहानी के रूप में पिरोया है। चलिए आनंद लीजिए। बहुत समय पुरानी बात है। किसी राज्य में एक अनमोल नामक राजा राज्य करता था। उस राजा की उम्र अत्यधिक हो चुकी थी। अब वह अपने बेटे को अपने राज्य की गद्दी देना चाहता था, लेकिन उसके पूर्व उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने राजकुमार की एक अच्छी सी कन्या देखकर शादी करवा दूं। शादी के विषय को लेकर महात्मा जी को राज दरबार में बुलाया गया और महात्मा जी को खूब आदर उनका सत्कार किया गया। आदर सत्कार करने के बाद महात्मा जी से पूछा गया कि हे स्वामी, मैं चाहता हूँ कि मेरे राजकुमार का जल्द से जल्द विवाह कर दूँ, तदुपरांत मैं अपने कर्म से मुक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम को चला जाऊँ। कृपया महाराज, कृपा कीजिए, आप ही बताइए कि हमें किस प्रकार की कन्या से विवाह करना चाहिए और किस प्रकार की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। महाराज ने राजा को प्रणाम किया और महाराज ने कहा, ठीक है राजन, आप निश्चित हो जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकार की कन्या से विवाह भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, ऐसी कन्या जिसके बाल अधिक हो या बहुत कम हो, एवं ऐसी कन्या जो बहुत काली हो या भूरे रंग की हो, बिल्कुल भी भूल कर भी विवाह नहीं करना चाहिए। राजन, आगे हम बात करेंगे कि ऐसी कन्या जिसके जन्म से ही अधिक या कम अंग हो। हम देखते हैं कि किसी स्त्री के हाथ की उंगली 6 होती है या उसके हाथ का अंगूठा एक्स्ट्रा होता है। ऐसी कन्या से विवाह ना करें। जिसके शरीर के अंगों पर अत्यधिक बाल हो, जिसके कुल का पता ना हो और वह हमेशा बीमार रहती हो, हे राजन, ऐसी कन्या से भी विवाह ना करे। ऐसी कन्या जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कड़वा अर्थात कटुवाणी बोलती हो, हे राजन, जिसकी दाढ़ी मुझे आती हो, जो पुरुष के समान आकार वाली हो, अथवा जिसकी वाणी कोए के समान कर्कश हो, ऐसी स्त्री से विवाह ना करे। जिस कन्या की जंघाओं पर अत्यधिक रोम हो, जिसके टखने ऊंचे हो, हंसते समय जिसके गालों में गड्ढे पड़ते हो, उस कन्या से विवाह ना करे। ऐसी कन्या जिसकी चेहरे की कांति उदासीन हो, अर्थात जिसके चेहरे पर चमक ना हो, जिसके नेत्र लाल हो, हाथ पैर कुछ भारी हो और जो ज़्यादा बोलती हो। बुद्धिमान पुरुष को ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जो कन्या लंबाई में नाटी अर्थात छोटी हो अथवा अत्यधिक लंबी हो, जिसकी भौहें अर्थात जो आईब्रो से हैं वो जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अत्यधिक अंतर हो, जिसके जो आगे के दांत होते हैं वो निकले हुए हो, ऐसे मुख वाली कन्या से भूल कर भी विवाह ना करे। राजन, यहाँ विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी कन्या जो माता के पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पिता के पक्ष से 7वीं पीढ़ी तक संबंध रखती हो, ऐसी कन्या से भी विवाह ना करे। बाकी राजन, गृहस्थ पुरुष को नियम अनुसार
विवाह करना चाहिए। ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापति, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पिशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मकुल बताया है उस प्रकार से विवाह करना चाहिए और उसे सहज धर्माणी को प्राप्त करके गृहस्थ जीवन का खुशी खुशी पालन करना चाहिए, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हमें किस प्रकार की कन्याओं से, किन लक्षणों वाली कन्याओं से भूलकर भी विवाह नहीं करना चाहिए। बंधुओं, यह जानकारी विष्णु पुराण में वर्णित है। इस जानकारी में मैंने कुछ भी अपने मन से ना कुछ जोड़ा है ना कुछ घटाया है। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह तो हो गई ग्रंथों की बात। आइए मैं आपको अब अपने अनुसार बताता हूँ कि आपको किस प्रकार की कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए। बंधुओं, ऐसी कन्या जो आपके माता पिता का सम्मान नहीं करती हो, जो खुद के माता पिता का सम्मान नहीं करती हो, ऐसी कन्या जिसे अपने कुल की मान मर्यादा का ज्ञान न हो, जो अपने कुल की मान मर्यादा की परवाह नहीं करती हो, ऐसी कन्या जो आपका सम्मान नहीं करती हो। बंधुओं, ऐसी कन्या जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा को कम करती हो, ऐसी कन्या जो आपको दुख दरिद्र की ओर ले जाती हो, ऐसी कन्या जो आपके जीवन में जहर घोलने का काम करती हो, आपको भूलकर भी ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। आइए मैं आपको साथ ही यह भी बताता हूँ कि हमें किस प्रकार की कन्या से विवाह करना चाहिए। बंधुओं, ऐसी कन्या जो आपको ताने नहीं दे, ऐसी कन्या जो खूबसूरत तो हो ही साथ समझदार भी हो, ऐसी कन्या जो आपके माता पिता का सम्मान करे, ऐसी कन्या जो अच्छे कुल की हो, ऐसी कन्या जिसके आसपास पड़ोस में सभी लोग उसकी तारीफ करते हो, ऐसी कन्या जो आपके जीवन में आने के बाद आपको सुख दे, ऐसी कन्या जो आपकी तुलना किसी और से नहीं करती हो, ऐसी कन्या जो आपको सदा खुश रखने का प्रयास करे, साथ ही ऐसी कन्या जो आपकी बात मानती हो, ऐसी कन्या जिसके विचार आपसे मेल करते हो, साथ ही आपके साथ उसके विचारों का टकराव ना हो, ऐसी कन्या जो अमीरी में भी आपके साथ खुश रहे, गरीबी में भी आपके साथ खुश रहे, सुख में भी आपके साथ खुश रहे, दुख में भी आपके साथ खुश रहे। बंधुओं, ऐसी लक्ष्मी का वर्ण करना चाहिए और ऐसी ही कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और साथ ही बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे।